अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 9 में हम पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पीएच से। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल। स्टूडेंट्स, पीएच स्केल हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक स्केल है जो 0 से स्टार्ट होता है और 14 पे ख़त्म होता है। इसमें स्टूडेंट्स 7 न्यूट्रल पीएच को ज़ाहिर करता है, 7 से नीचे एसिडिक को और 7 से ऊपर बेसिक को। इसे हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में स्टूडेंट्स, तो आप वो लेक्चर देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड। पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट पेश किया था सोरेनसन ने 1909 में। अब पीएच क्या होता है स्टूडेंट्स? द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। नेगेटिव लॉगरिथम, ये नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की मिकदार का इन एन एक्वस सोल्यूशन, पानी वाले सोल्यूशन में इज कॉल्ड पीएच। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसे कहते हैं पीएच। ठीक, एग्जाम्पल, द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7। प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? 7। अब आते हैं पीओएच पर। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन इज कॉल्ड पीओएच। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पीओएच। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीओएच। एग्जाम्पल, पीओएच ऑफ प्योर वाटर इज 7 और पीओएच खालिस पानी के स्टूडेंट्स कितना होता है? 7। ठीक, नॉर्मली पीएच वैल्यूज़ रेंज फ्रॉम 0 to 14। आम तौर पर पीएच की वैल्यूज़ 0 से शुरू होती हैं और 14 पे ख़त्म। बट सॉल्यूशंस ऑफ बिलो पीएच 0 एंड अबव पीएच 14, लेकिन सॉल्यूशंस जिसका पीएच नीचे होता है 0 से और अबव ऊपर होता है 14 से, और आल्सो एग्जिस्ट, वो भी पाए जाते हैं लेकिन कम हैं। फॉर एसिडिक सोल्यूशन पीएच वैल्यूज लेस देन 7। एसिडिक सोल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू हमेशा स्टूडेंट 7 से क्या होगी? कम होगी एसिडिक के लिए। ठीक, और 7 से ऊपर वाला किसके लिए होगा? बेसिक के लिए। और 7 स्टूडेंट्स क्या होगा? न्यूट्रल। फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 7 और न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू 7। न्यूट्रल का मतलब है जो ना एसिडिक हो ना बेसिक। फॉर बेसिक सोल्यूशन पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 और बेसिक सॉल्यूशंस के लिए पीएच की वैल्यू 7 से ऊपर होती है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स पीकेडब्ल्यू को, कि पीकेडब्ल्यू क्या है। पीकेडब्ल्यू इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ केडब्ल्यू। अब पीकेडब्ल्यू इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ केडब्ल्यू। स्टूडेंट्स, केडब्ल्यू हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। हमने कहा था कि अगर पानी जब खुद ब खुद आयोनाइज होता है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करता है। फिर लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हम प्रोडक्ट्स को ऊपर रखते थे और रिएक्टेंट H2O को नीचे रखते थे, इसे कहते थे KC। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कहा था कि इस H2O को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये KCH2O ये बराबर होता था H प्लस के कंसंट्रेशन और OH माइनस के कंसंट्रेशन के। ठीक, अब स्टूडेंट्स चूँकि ये पानी है इसलिए पानी की वजह से हम KC की जगह KW, यानी इस दोनों की जगह हम KW यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये होता था H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन। ये स्टूडेंट्स KW था, हम इसी की बात कर रहे हैं। इसकी वैल्यू भी पिछले लेक्चर में हमने निकाली थी जो 1 × 10⁻⁴ के बराबर आता था। तो अब पीकेडब्ल्यू है, केडब्ल्यू के नेगेटिव लॉ को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पीकेडब्ल्यू। ठीक है, पीकेडब्ल्यू इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ केडब्ल्यू इन दिस सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केडब्ल्यू इज 1.0 × 10⁻⁴ एंड इट्स पीके वैल्यू इज गिवन एज। और इसका जो पीके वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, ये के डब्ल्यू की वैल्यू तो हमें मालूम है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी मालूम किया था। अब हम इसके पी के डब्ल्यू की वैल्यू को निकालते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे निकालने के लिए
पी के डब्ल्यू क्या होता है, ये माइनस लॉग होता है, ठीक। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है माइनस लॉग 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। अब स्टूडेंट्स हम इसे क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या करना है स्टूडेंट्स को, पॉजिटिव, हम इसका लॉग ख़त्म करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करते थे, ये जो 14 है इसको हम स्टार्ट में ले आते हैं। तो स्टूडेंट्स माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है, उसे हम लगा लेते हैं, -14 स्टार्ट में आ गया। बाकी रह गया स्टूडेंट्स हमारे पास ये लॉग, ये असल में स्टूडेंट्स होता है log 10 की बेस, ये log 10 की बेस है जिसे हमने यहाँ पर शो नहीं किया था, यहाँ पे आता है। तो log 10 की बेस है, और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि log जो 10 है वो 1 के बराबर होता है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, -14, ये हो जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स ये जो -14 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -14 रह जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल होकर ये। अब स्टूडेंट्स ये देखिए पी के डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 14। पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, हमारे पास 14 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने एक चीज़ स्टूडेंट्स नोट किया है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस में था, 10⁻⁻ में था, और यहाँ पर प्लस में है, ठीक। पी के वैल्यूज़ आर इन्वर्स, पी के वैल्यूज़ उलट हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स पी के की वैल्यू आपने क्या निकाली अभी 14, और के डब्ल्यू की, पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 और के डब्ल्यू की क्या था 10⁻⁻14, तो एक दूसरे के उलट हैं, ठीक है। पी के डब्ल्यू वैल्यूज़ आर इन्वर्स ऑफ द एच प्लस, पी के डब्ल्यू की वैल्यूज़ उलट होती है किससे, एच प्लस की वैल्यूज़ से, यानी ये एच प्लस की वैल्यू थी और ये जो है पी एच की वैल्यू है, तो ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं, ठीक। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पी एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ एच प्लस, यानी पी एच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो तो एच प्लस की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, कम होगी। जैसे इधर हमने कहा इसकी वैल्यू बड़ी है तो इसके मुकाबले में इसकी वैल्यू छोटी थी, सही। स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ एच प्लस एंड वीकर विल बी द एसिड, और वो एसिड उतना ही कमज़ोर होगा, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसी चीज़ को समझने के लिए क्या मतलब हुआ, इसको समझने के लिए इधर देखिए हमने कहते हैं एच प्लस की वैल्यू पी एच की वैल्यू के उलट होती है। अगर एच प्लस की वैल्यू 10⁻⁻14 हो तो पी एच 14 होगा। ये अगर 10 की ताकत -13 तो ये 13, 10 की ताकत -12 तो ये 12 होगा। एक दूसरे के उलट, ये -12 है वो 12 है, -11 -10 है तो ये 10 है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप इसे नीचे तक देखें, ठीक है, एक दूसरे के उलट चल रहे हैं वैल्यूज़। तो एच प्लस की वैल्यू और पी एच की वैल्यू एक दूसरे से क्या होती है स्टूडेंट्स, उलट होती है, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसमें नीचे की तरफ आप जाएंगे, जब नीचे की तरफ, ठीक है, तो इस तरफ स्टूडेंट्स क्या होगा, इस तरफ इसमें एसिडिटी जो है इंक्रीज़ हो रहा है, नीचे की तरफ एसिडिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये नीचे की तरफ एसिडिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज़। इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स आप H प्लस और OH माइनस और POH की वैल्यूज़ को देखें, ये भी एक दूसरे के उलट है। इधर देखिए स्टूडेंट्स ये -1 है तो इसके मुकाबले में ये 1 है, ये -2 है तो ये 2 है, ये -3 है ये 3 है, ये -4 है ये 4 है। इस तरह ये जा रहा है स्टूडेंट्स 14 तक, ठीक। अब इसमें स्टूडेंट्स इस तरफ नीचे 14 की तरफ, इस तरफ क्या बढ़ रहा है, यहाँ इस तरफ बेसिसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। ये क्या बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, बेसिसिटी नीचे की तरफ बढ़ रहा है, यानी नीचे की तरफ तेज़ाबियत कम होगा और बेसिसिटी बढ़ जाएगा, ठीक। और यहाँ नीचे की तरफ एसिडिटी बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ कम हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिलेशन था पीएच और पीएच एच प्लस और पीओएच और एच माइनस के दरमियान, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आपको और बता दूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर किसी एसिड की, इफ़ एसिड हैज़ पीएच, अगर किसी एसिड की पीएच लेस देन 4, ठीक है, पीएच लेस देन 4, तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, या ऐसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स किसी चीज़ की पीएच की वैल्यू, ठीक है, अगर किसी चीज़ की पीएच की वैल्यू या तो इक्वल टू 4, ठीक, या ग्रेटर देन 4 हो स्टूडेंट्स किसी चीज़ की, ठीक है, तो वो जो एसिड होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, उसे हम कहेंगे
वीक से क्या बोलेंगे, वीक एसिड। और अगर स्टूडेंट्स किसी सॉल्यूशन की वैल्यू, किसी एसिड की वैल्यू 6 हो, ठीक है, इफ़ वैल्यू ऑफ pH इज़, ठीक है, अगर किसी चीज़ की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 8, लेकिन 8 से क्या हो, कम हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो सॉल्यूशंस तकरीबन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशंस तकरीबन न्यूट्रल में आते हैं, ठीक है। वो किस में आते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रल में आते हैं। और अगर स्टूडेंट्स किसी जगह pH की वैल्यू, ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ pH इज़, ठीक है, ये हो ग्रेटर देन 8 बट लेस देन 10, तो फिर वो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा वीक बेस। वो क्या होगा, वीक बेस। और अगर स्टूडेंट्स किसी सॉल्यूशन का pH की जो वैल्यू है वो इक्वल हो टू 14, वो इक्वल हो 14 के, तो फिर वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा रिलेशन था pH, pOH और pKW के दरमियान। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।